हेलो एवरीवन, दिस इज रवि रंकावत, योर फ्रेंड एंड इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे टेंसेस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फ्यूचर परफेक्ट टेंस मीन्स फ्यूचर में कोई काम पूरा हो जाएगा ऐसी कल्पना की जाती है। वह सो चुका होगा। हिंदी सेंटेंसेस के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। मोहन इस समय तक मूवी देख चुका होगा, है ना। तो फ्यूचर में कल्पना की जाती है कि कोई काम पूरा हो गया है। इसकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर में शैल विल। देखो एक चीज ध्यान रखना कि फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों टेंसेस में शैल विल कॉमन है। अगर फ्यूचर सिंपल है तो केवल शैल विल आएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो शैल विल के साथ बी का यूज होगा, और फ्यूचर परफेक्ट है तो शैल विल के साथ हैव का यूज होगा। और फिर बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। याद रखिए, अगर हैज हैव कहीं पर आ जाता है और उसके बाद अगर वर्ब आनी है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं इंग्लिश आइडेंटिटी की। टिल या बाई, अनटिल भी आ सकता है। टिल या बाई प्लस फ्यूचर टाइम आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। बात समझ में आई है क्या? चलो आगे बात करते हैं। सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं भाई। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है तो सब्जेक्ट शैल विल फिर हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ऑब्जेक्ट लगा के एडवर्ब लगा दो भाई, बिल्कुल सिंपल है। और अगर सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट आता है कितने रुपए का? 1000 रुपए का, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब दो हिस्सों में हो, शैल हैव या विल हैव, तो जब नॉट लगाना हो तो नॉट शैल विल और हैव के बीच में लगता है और नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट फिर शैल विल फिर नॉट, हैव फिर थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होता है। दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। डब्ल्यूएच वर्ड वाले क्वेश्चन में डब्ल्यूएच वर्ड शुरू में आ जाता है। तो शैल विल, सब्जेक्ट, हैव फिर थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ गया तो डब्ल्यूएच वर्ड फिर शैल विल फिर सब्जेक्ट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के साथ क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो शैल विल पहले आ जाएगा फिर सब्जेक्ट और तीसरे नंबर पर क्या आता है? नॉट। देखो नॉट ने रिजर्वेशन करवा रखा है, हमेशा कितने नंबर पर आएगा? थर्ड पोजीशन पे आएगा। उसके बाद हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, एडवर्ब और क्वेश्चन मार्क। इस नॉट को चाहें तो हम शुरू में भी लिख सकते हैं। शैल नॉट का शांट और विल नॉट का वांट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे वांट यू स्पीक, वांट यू हैव सीन, इस तरीके से। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। योगी डैश बिकम द पीएम ऑफ इंडिया बाय 2023। चलो इस बात से कौन कौन सहमत है कि योगी जो है प्राइम मिनिस्टर बन चुके होंगे इंडिया के 2023 तक? तो सबसे पहले क्या देखेंगे? इंग्लिश आइडेंटिटी। भाई इस बात से जो भी सहमत है कमेंट जरूर करिएगा, जो योगी को पीएम के रूप में, अगले पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो देखो बाई प्लस फ्यूचर टाइम, इंग्लिश आइडेंटिटी आ गई। बाई प्लस फ्यूचर टाइम, सब्जेक्ट क्या है? योगी, योगी सब के साथ क्या लगेगा? विल। देखो आई और वी के साथ सेल लगता है सभी टेंसेस में, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आता है फ्यूचर के उन सभी में क्या होगा? केवल विल का यूज होगा। आईवी के साथ सेल और बाकी सबके साथ विल। तो योगी विल, और फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव, और फिर मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म। तो बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकेंड फॉर्म और बिकम थर्ड फॉर्म भी बिकम ही होती है। अगला सेंटेंस देखो, सी स्पेस गो टू जोधपुर बाई नेक्स्ट वीक। तो आइडेंटिटी देखेंगे सबसे पहले। आइडेंटिटी क्या है? बाई प्लस नेक्स्ट वीक, बाई प्लस फ्यूचर टाइम है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है? शी के साथ क्या लगेगा? विल, और फिर क्या लगाना है? हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी। भाई एक चीज समझिएगा आप कि हम किसी भी सेंटेंस का पूरा अर्थ नहीं निकाल रहे हैं, हम केवल इंग्लिश आइडेंटिटी देख रहे हैं और आइडेंटिटी के साथ ही हमें कंटिन्यू उत्तर मिल रहे हैं। तो याद रखिए हर टेंस की अपनी कुछ इंग्लिश आइडेंटिटीज होती है, आप उनको याद कीजिए और आराम से आप टेंसेस के उत्तर
निकाल सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है जितना टेंस को हमने मुश्किल बना रखा है। तो चलिए अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। डैश यू डैश सॉल्व माई प्रॉब्लम टिल नेक्स्ट संडे। तो क्या मिला? टिल प्लस नेक्स्ट संडे, टिल प्लस फ्यूचर टाइम मिल गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब, अब देखो सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं, शैल और विल पहले लगा देते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट यू है और यू के साथ क्या लगता है भाई, विल लगता है, विल यू, और उसके बाद सब्जेक्ट आ गया इंटरोगेटिव में यू, उसके बाद हैव, तो हम क्या लगा देंगे, हैव। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो सॉल्व की थर्ड फॉर्म सॉल्व हो जाएगी। ओके भाई, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया डैश बिकम डेवलप्ड कंट्री बाय 2050। तो आइडेंटिटी देखा, बाई मिला और उसके साथ 2050 फ्यूचर टाइम मिला। तो अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, इंडिया, इंडिया के साथ क्या लगेगा, विल, और फिर क्या आएगा, हैव। इंडिया विल हैव बिकम का बिकम हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, बिकम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? आगे बात करते हैं। वी डैश कंप्लीट टेंस बाय नेक्स्ट, बाय द नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास तक, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। आगे क्या आया, बाय, और उसके साथ क्या आया, फ्यूचर टाइम। तो कौन सा टेंस हो गया भाई, कमेंट करके बताइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया है। अब वी के साथ क्या लगेगा, शैल। वी के साथ क्या लगेगा भाई, सेल का यूज होगा, क्योंकि हमने बात की थी कि आई और वी के साथ सेल और बाकी सब के साथ विल। तो वी शैल और फिर क्या आएगा, हैव, और फिर कंप्लीट मेन वर्ब दे रखिए, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। हो गया आंसर, बिल्कुल सिंपल है। हर एक सेंटेंस में हमें क्या मिल रही है, इंग्लिश आइडेंटिटी मिल रही है, और इंग्लिश आइडेंटिटी से हम टेंस पहचानते हैं और टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ब्लैंक में भर देते हैं। लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं। यू डैश पास 10th क्लास टिल नेक्स्ट ईयर। अगर कोई 10th स्टूडेंट का, 10th स्टैंडर्ड का बच्चा अगर क्लास देख रहा है तो आपके लिए है टिल प्लस फ्यूचर टाइम, अगले साल तक। ये बाई और टिल जो है तक का सेंस देते हैं, है ना, बाई और टिल किसका सेंस देते हैं, तक, अगले साल तक, है ना। तो यू के साथ क्या लगेगा, विल, और फिर हेल्पिंग वर्ब आगे क्या है, विल हैव, और पास की थर्ड फॉर्म क्या है, पास्ड। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो यू विल हैव पास्ड 10th क्लास टिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आप 10वीं पास कर चुके होंगे। तो ये बात हुई भाई अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और अगला वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का, और उसमें हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। तो मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।